दोस्तों जैसे कि आज हम बात करेंगे काफ़ी ही शानदार हाउस प्लान के बारे में। यहाँ पे 30 फीट बाई 40 फीट का हाउस प्लान डिज़ाइन किया हमने। दोस्तों यहाँ पे हाउस प्लान डिज़ाइन के हिसाब से यहाँ पे सारा कॉलम्स का सेटअप किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कॉलम का साइज़ जो रखा है 10 इंच बाई 10 इंच का कॉलम रखा है हमने। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं तो कम से कम कॉलम का साइज़ 9 इंच बाई 9 इंच या 10 इंच बाई 10 इंच रखना चाहिए घर बना रहे हैं तो आप। तो यहाँ सबसे पहले स्टेयर के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने सीढ़ी यानी स्टेयर का फिक्सिंग किया है। तो यहाँ पे आपको 3 फीट 3 इंच वाइड का मिलेगा। उसके बाद 6 इंच का राइज़र मिलेगा, 10 इंच का ट्रेड मिलेगा। कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे सीढ़ी मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको A to Z बताएंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे कि बाहर की दीवार 10 इंच का रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आउटर का वॉल्स जितना भी है वो हम वॉल का हाइट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं वॉल्स का हाइट सारा हम यहाँ पे एक सर्टेन हाइट जो होता है वॉल का हम इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। तो सारा जितना भी वॉल्स है आउटर का सराउंडिंग वॉल्स जितना भी है तो सारा वॉल्स हम यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे। जब भी आप घर बना रहे हैं, अगर आप घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो बाहर की दीवार यानी आउटर वॉल्स का साइज मतलब थिकनेस जो है कम से कम 9 इंच या 10 इंच मतलब इतना रखना ही चाहिए, 9 से 10 इंच। और यहाँ पे एक्चुअली ये विलेज का हाउस प्लान है तो आपको यहाँ पे सारा वॉल्स आउटर का 10 इंच का यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वॉल्स का सराउंडिंग इस तरह से मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कि ये पोर्च एरिया है तो यहाँ पे इस वॉल्स को आप 3 फीट हाइट लेके यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे एंट्री मिलेगा तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्लिंथ का मार्किंग कर लेते हैं। एक्चुअली प्लिंथ का हाइट यानी कुर्सी लेवल तक का हाइट, जब भी आप घर बना रहे हैं तो कुर्सी का हाइट यानी प्लिंथ लेवल का हाइट कम से कम 2 से 2.5 फीट तो रखना ही चाहिए। या फिर आप लेवल के हिसाब से रखिए, आपके एरिया में वाटर लॉगिंग हो जाता है या फिर रोड आपके घर के बगल में है तो उसका लेवल आपको देखते हुए प्लिंथ यानी कुर्सी लेवल का हाइट प्रोवाइड करनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे देख सकते हैं प्लिंथ का मार्किंग कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि एंट्री यहाँ से मिलेगा, पोर्च यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जैसे वॉल्स यहाँ पे है तो ये वाला वॉल्स यहाँ पे पार्टीशन वॉल्स यहाँ पे ले लेते हैं। ये भी आउटर पोर्शन में ही आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको थोड़ा सा सिट आउट मिलेगा। उसके बाद मेन डोर यहाँ से मिल रहा है 3.5 फीट बाई 7 फीट का हमने यहाँ पे दरवाज़ा डाला है। तो 7 फीट के ऊपर 3 फीट का जैसे कि वॉल आएगा तो इस वॉल को हम कॉलम से कनेक्ट कर देंगे ताकि आपको प्रॉपर डोर का ओपनिंग देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एक डोर मेन डोर मिलेगा जैसे स्टेयर के नीचे से जाएगा, यहाँ पे एंट्री कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिविंग कम एरिया में आते हैं तो देख सकते हैं लिविंग कम डाइनिंग एरिया, जो डाइनिंग एरिया इधर सेपरेट है। तो सबसे पहले वॉल्स जो अंदर का वॉल्स है जितना भी मतलब इंटीरियर मतलब वॉल है तो सारा यहाँ पे 5 इंच थिकनेस का मिलेगा। तो वॉल्स इस तरह से हम ले लेते हैं जैसे कि देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको किचन मिलेगा और किचन का स्लैब हमने 2 फीट वाइड का और इसका हाइट 2 फीट 8 इंच प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे किचन इस तरह से मिलेगा। तो एक वॉल यहाँ पे भी है, इस तरह से यहाँ पे ले लेते हैं। एंड किचन का हमने यहाँ पे दरवाज़ा यहाँ पे डाला है हमने 3 फीट बाई 7 फीट का। तो 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वॉल जैसे कि आएगा, इस वॉल को हम यहाँ से दूसरे वॉल से कनेक्ट करा देंगे ताकि प्रॉपर जो डोर का ओपनिंग है आपको देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरह से ये किचन है यहाँ पे। और उसके बाद ये डाइनिंग एरिया यहाँ पे आपको किचन के जस्ट बगल में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ये वाला बेडरूम मिल जाएगा। इसका वॉल्स इस तरह से हम यहाँ पे ले लेते हैं जैसे कि देख सकते हैं ये वाला आपको बेडरूम मिलेगा। और इसका दरवाज़ा हमने इस बेडरूम के लिए यहाँ पे डाला है 3 फीट बाई 7 फीट का। चाहे तो आप 3.5 फीट बाई 7 फीट का डाल सकते हैं, लेकिन बेडरूम का जो दरवाज़ा होता है कम से कम 3 फीट बाई 7 फीट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 फीट बाई 7 फीट का रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बेडरूम मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक बेडरूम, एक्चुअली 3 BHK का हाउस प्लान है तो एक बेडरूम यहाँ मिलेगा। तो बीच का पार्टीशन वॉल कुछ इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस बेडरूम के लिए यहाँ पे हम डोर डालेंगे 3 फीट बाई 7 फीट का। तो यहाँ पे 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वॉल आएगा। तो देख सकते हैं ये आपको बेडरूम हो गया, इसका डोर यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एक बेडरूम मिलेगा, इसका भी आपको दरवाज़ा डोर यानी कि 3 फीट बाई 7 फीट का मिलेगा। तो यहाँ पे 7 फीट के ऊपर 3 फीट का वॉल कुछ इस तरह से रहेगा। तो देख सकते हैं ये वाला आपको बेडरूम हो गया। उसके बाद एक बेडरूम यहाँ पे मिल रहा है तो इसका भी हम साइज इस तरह से कुछ ले लेते हैं, मतलब वॉल्स का हाइट। यहाँ पे इसका दरवाज़ा हमने डाला है 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट। तो लेट बाथ का दरवाज़ा कम से कम 2 फीट बाई 7 फीट का तो रखना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 फीट 6 इंच बाई 7 फीट का। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने सारा यहाँ पे मतलब डोर का ओपनिंग ले लिया है। इसके बाद चलिए यहाँ पे विंडो कहाँ पे हम प्रोवाइड करें उसका ओपनिंग। तो एक विंडो हम यहाँ पे डालते हैं जैसे कि ये आपको डाइनिंग एरिया के लिए वेंटिलेशन एंड लाइटिंग होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको किचन का मिल जाएगा।
तो इसका भी यहाँ पे विंडो का ओपनिंग इस तरह से ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इधर भी ऐसे, जैसे कि यहाँ पे एक लेट बाथ इस पोर्शन में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे लेट बाथ जो आएगा इसका हम यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए ओपनिंग ले लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक बेडरूम यहाँ पे आपको मिलेगा, तो इसके लिए यहाँ पे जैसे कि विंडो का ओपनिंग कुछ इस तरह से हम ले लेते हैं। उसके बाद मतलब बेडरूम इस साइड है, तो इसका भी एक एक विंडो हम 4-4 फीट का विंडोज़ ले रहे हैं। विंडो का ओपनिंग बेडरूम्स का हम प्रोवाइड कर रहे हैं। साइज आप अपने हिसाब से इसका चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बेडरूम है, तो इसका भी हम मतलब विंडो का ओपनिंग कुछ इस तरह से ले लेते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इस साइड में, तो यहाँ पे भी मतलब एक विलेज का हाउस प्लान है, तो चारों तरफ विंडोज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं क्लोज़ करना तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से विंडो का ओपनिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारा डोर एंड विंडोज़ का ओपनिंग यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया है। चलिए इसका हम आपको फर्नीचर सेटअप करके दिखाते हैं बेडरूम्स एंड डाइनिंग एरिया में। तो दोस्तों फाइनली देख सकते हैं इस हाउस प्लान में, आप देख सकते हैं 30 फीट बाय 40 फीट का हाउस प्लान जो है हमने यहाँ पे फर्नीचर पूरा सेटअप कर दिया। आप देख सकते हैं पूरा आपको हम टॉप से पूरा दिखा रहे हैं डाइनिंग एरिया में। उसके बाद बेडरूम्स में जो फर्नीचर सेटअप किया गया है, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों इस हाउस प्लान के बारे में अगर हम मेज़रमेंट की बात करें, चलिए हम डायमेंशन शीट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको 30 फीट बाई 40 फीट मतलब 12 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है। तो दोस्तों यहाँ पे सीट आउट जो आपको मिलेगा, ये वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा 8 फीट बाई 10 फीट 5 इंच का आपको यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपको जैसे कि देख सकते हैं ये वाला आपको डाइनिंग एरिया की बात करें तो डाइनिंग एरिया 11 फीट 6 इंच बाई आपको 10 फीट का मिल रहा है। उसके बाद किचन यहाँ मिलेगा आपको 7 फीट 7 इंच बाई 10 फीट का किचन मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्टेयर 3 फीट 3 इंच वाइट का मिलेगा स्टेप्स। उसके बाद यहाँ पे जो लिविंग एरिया रहेगा तो ये वाला पोर्शन आपको 14 फीट 4 इंच रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये वाला 9 फीट बाई 14 फीट 4 इंच का। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों लेट बाथ जो कॉमन है 8 फीट बाई 4 फीट 1 इंच का मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आपको बेडरूम जो है आपको 10 फीट 6 इंच बाई आपको यहाँ पे मिल रहा है 13 फीट 6 इंच का। उसके बाद एक बेडरूम यहाँ है जो आपको 13 फीट 11.5 इंच बाई 14 फीट का मिल रहा है। ये वाला बेडरूम दोस्तों यहाँ पे मिल रहा है 13 फीट 11.5 इंच बाई 14 फीट का मिल रहा है। तो दोस्तों ऑल ओवर हम बात करेंगे 12 से स्क्वायर फीट का हाउस प्लान का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो दोस्तों 12 से 14 लाख पड़ सकता है, डिपेंड करेगा मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आभारी बना दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।